हेलो एवरीवन, क्या अब आवाज क्लियर है आप सभी को? हेलो एवरीवन, क्या अब आवाज क्लियर है आप सभी को? ठीक है, अब आवाज आ रही है। थोड़ा सा इशू था आई गेस। चलिए, तो यहाँ पर फिर से मैं बता दूं कि यूपीएससी ईपीएफओ 2025 के लिए ये हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का कोर्स है, जो कि आप सभी के लिए कम्प्लीटली फ्री अवेलेबल है। ये हमारा सिलेबस है जिसे हम कवर करने वाले हैं, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, बेसिक एंड एडवांस। ये हमारी प्लेलिस्ट है जिन्हें आप कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन पीडीएफ को आप कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा वेल प्लान्ड वेल डिटेल्ड मैनर में। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कुछ पढ़ाया है डेमो के तौर पर और कुछ छोड़ दिया, नहीं, हमने सब कुछ सिस्टमेटिक कंप्लीट कराया है। तो यदि आप हमारे कोर्स अलाइन रहते हैं तो फिर आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। ठीक है। यूपीएससी ईपीएफओ का हमारे पीडीएफ पैकेज है, बहुत सारे बच्चे बाय कर रहे हैं। हर एक स्टूडेंट से करूंगा कि 499 में हमने इसे कर दिया, तो 499 में इसे परचेज कर लीजिए। हर एक पीडीएफ आपको यहाँ मिलेगी। और इसके अलावा ये जो पीडीएफ मिल रही है ना, ये सारी की सारी पीडीएफ रेडी हैं, अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि पीडीएफ आनी है, बिल्कुल रेडी है। बाकी सारे कोर्सेज में क्या है, चीज़ें आएंगी, आप कोर्स आज परचेज कीजिए, धीरे धीरे आपको मिलेंगी। नहीं, हमने यहाँ पर सारी चीज़ें दे दी हैं सिर्फ 499 रुपये में, और ये पीडीएफ आपके लिए अमृत बनेंगे यूपीएससी ईपीएफओ में। तो हम बात करते हैं डेटा कम्युनिकेशन पर। हमने कंप्यूटर नेटवर्क में नेटवर्क के बेसिक्स को समझ लिया था। आज की क्लास में हम तीन चीज़ें कंप्लीट करने वाले हैं। हम डेटा कम्युनिकेशन को समझने वाले हैं। डेटा कम्युनिकेशन के बाद हम टोपोलॉजी को समझने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि टोपोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आ चुका है, तो टोपोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है। तो अब बात करते हैं डेटा कम्युनिकेशन पर। डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है, समझिए। जैसे जब हम लोग आपस में कनेक्ट होते हैं तो बात करते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो हम एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स करते हैं। हम क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, मतलब हमारे बीच में वर्ड्स का आदान प्रदान होता है, हमारे बीच में थॉट्स का आदान प्रदान होता है। ठीक है। वैसे ही जब दो डिवाइसेस को आपस में जोड़ा जाता है तो उनके बीच जो डेटा आता है और जाता है, उस डेटा को डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की भाषा में। उसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क की भाषा में डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। यदि कुछ ऑडियो वीडियो के इशू होना तो तुरंत बताएंगे सभी लोग मुझे। ठीक है। इसे हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हम इसे डेटा कम्युनिकेशन कहेंगे। अब आगे की बात हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम फ़ोन को लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं। हम फ़ोन को लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं, या तो हम वायर्ड मीडियम से कनेक्ट करेंगे या वायरलेस मीडियम से कनेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए मैंने फ़ोन में से फ़ोटोज़ लैपटॉप में डाली, मैंने फ़ोन में से फ़ोटोज़ जो हैं वो लैपटॉप में डाली, या मैंने लैपटॉप से कोई मूवी अपने फ़ोन में डाली। ठीक है। तो ये क्या है, डेटा कम्युनिकेशन है। वैसे ही सुबह सुबह से आप उठे होंगे। ठीक है। आपने अपने घर परिवार में मैसेज किया होगा, यदि आप बाहर रहते हैं, मम्मी को, पापा को, भाई बहन को, वाइफ को, किसी को भी मैसेज किया होगा अपने फ़ोन के थ्रू, फ़ोन से फ़ोन में, कि भाई गुड मॉर्निंग। मम्मी पापा ने भी आपको गुड मॉर्निंग बोला होगा, पूछा होगा बेटा चाय वाय पी ली बढ़िया, नहीं? ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये कम्युनिकेशन कहलाता है। ये डेटा कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है। मैं यहाँ से क्लास दे रहा हूँ, आप वहाँ पर अपने सिस्टम पर क्लास ले रहे हो, अपने फ़ोन पर क्लास ले रहे हो, ये डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है हमारे बीच। ठीक है। मैं पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ, पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हो, डेटा कम्युनिकेशन है। ठीक है। तो हम क्लास ले रहे हैं, एप्लीकेशन के थ्रू आप डेटा को डाउनलोड कर रहे हो, टेलीग्राम के थ्रू आप क्विज दे रहे हो, ये सभी के सभी डेटा कम्युनिकेशन है। मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचेंगे कि सिर्फ अपनी एग्जांपल्स क्यों दे रहा है, मैं रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डेटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई कि हम जब डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं किसी भी ट्रांसमिशन मीडियम के तहत, चाहे अलग अलग डिवाइसेस के बीच, उन्हें हम क्या कहते हैं, डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं सर, डेटा कम्युनिकेशन उन्हें हम कहते हैं। अब डेटा कम्युनिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। तो एक तो होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर, फिर होती हैं प्रोटोकॉल, और फिर होता है मैसेज, और फिर होते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। फिर क्या होते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है। अब यहाँ पर आप समझो, एक है आपका सेंडर, ठीक है, फिर एक है आपका रिसीवर, फिर है आपका मैसेज, जिसे हम डेटा भी बोल सकते हैं, फिर होते हैं प्रोटोकॉल, फिर होता है ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है। ट्रांसमिशन मीडिया। तो देखो, सेंडर वो होता है जो मैसेज को सेंड करता है, हु सेंड्स, है ना। जैसे कि हम क्लास ले रहे हैं, तो मैं आपको क्लास सेंड कर रहा हूँ, मतलब मैं क्लास बना के ट्रांसमिट कर रहा हूँ क्लास, तो मैं सेंडर हूँ।
फिर होता है रिसीवर, रिसीवर का मतलब होता है हु रिसीव्स, जो रिसीव करता है उसे हम रिसीवर बोलते हैं। फिर होता है मैसेज या डाटा, मैसेज या डाटा मतलब जो जो भेजा जा रहा है, जो चाहिए लोगों को, जो भेजा जा रहा है या जो किसी व्यक्ति को चाहिए है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम क्लास भेज रहे हैं या पीडीएफ भेज रहे हैं या आप कोई फाइल भेज सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स, जो रूल्स फॉलो होने चाहिए। इसका ट्रांसमिशन मीडिया मतलब जिसके थ्रू, जैसे कि हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, हम इंटरनेट के माध्यम से मैं आपको एक क्लास भेज रहा हूँ, तो ये कैसा मीडियम है? वायरलेस है। ये कैसा मीडियम है? वायरलेस है। ये वायर्ड भी हो सकता था, हम मॉडेम के थ्रू जुड़े होते तो ये वायर्ड भी हो सकता था। क्लियर है सभी को? है ना? तो ये वायर्ड भी हो सकता था यदि हम वायर के माध्यम से जुड़े होते तो। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी से बोलूंगा, सभी बच्चों से जितने भी ज्वाइन नहीं है उनको शेयर कर दो यार लिंक। इसके बाद बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन या नेटवर्क, और ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है सभी को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो, तो अब बात आती है कि डेटा कम्युनिकेशन का क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो सबसे पहला कंपोनेंट है मैसेज, है ना, मतलब जो डेटा आपको भेजना है, जो मैंने आपको बता दिया, जो मैसेज आप भेज रहे हैं। अब ये जो मैसेज है ये टेक्स्ट फाइल भी हो सकता है, ये एक ऑडियो फाइल भी हो सकता है, ये एक वीडियो फाइल भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, वहीं फिर बात आती है सेंडर की। तो सेंडर क्या है? सेंडर एक डिवाइस हो सकती है कोई भी, जैसे कि आपका मोबाइल हो, आपका टेलीफोन हो, लैपटॉप हो, वीडियो कैमरा हो, वर्क स्टेशन हो, कुछ भी। तो यही सारी डिवाइसेस सेंडर बनेंगी और यही सारी डिवाइसेस रिसीवर बनेंगी। क्यों? क्योंकि इनमें से किसी एक डिवाइस का हेल्प करके डेटा को सेंड किया जा रहा होगा और इन्हीं में से किसी एक डिवाइस का हेल्प करके डेटा को रिसीव किया जा रहा होगा। क्लियर है? चलो, वेरी गुड। फिर बात आता है रिसीवर ट्रांसमीटर, हमने दोनों देख लिया। फिर होता है ट्रांसमिशन मीडिया। तो ट्रांसमिशन मीडिया दो तरह के होंगे, या तो वायर्ड होगा या फिर वायरलेस होगा। है ना? जैसे आप दो डिवाइसेस को या तो वायर के माध्यम से कनेक्ट करोगे या फिर वायरलेस माध्यम से कनेक्ट करोगे। ठीक है, वायर माध्यम से कनेक्ट करोगे या फिर वायरलेस के माध्यम से आप क्या कर पाओगे? उन्हें कनेक्ट कर पाओगे। तो दो ही माध्यम होते हैं। इसके पास प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल को हम सिंपली क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल को हम सिंपली बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल को हम सिंपली क्या बोलते हैं? सेट ऑफ रूल्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क में, कंप्यूटर सिनारियो में भी कुछ रूल्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है, और उन रूल्स को फॉलो करना ही प्रोटोकॉल्स कहलाता है। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, है ना। अब जैसे उन रूल्स के नाम होते हैं, उन प्रोटोकॉल के नाम होते हैं, SNTP होता है, FTP होता है, UDP होता है। इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे, हर लेयर पर अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो सेंडर की कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। जैसे आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी यदि आपको गूगल पर कुछ सर्च करना है, तो जो HTTP लिखा रहता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो भी एक प्रोटोकॉल है। तो उस प्रोटोकॉल को आपको क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है, उसके रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है कि भाई यदि आप सही तरीके से लिखेंगे तो वही आपको वो रिक्वेस्ट मिलेगी, यदि नहीं लिखेंगे तो रिक्वेस्ट नहीं मिलेगी। फिर आपको रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि यूट्यूब पर आपने सर्च किया नॉलेज स्काई, तो ये आपने यूट्यूब सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे नॉलेज स्काई का चैनल चाहिए। ठीक है, या फिर आपने लिखा यूट्यूब पर नॉलेज स्काई अम्बरसर, तो इसका मतलब ये है कि आप मुझे सर्च करने की कोशिश कर रहे हो यूट्यूब पर। ठीक है, या आपने गूगल पर लिखा EPFO बुक, तो EPFO की बुक को आप सर्च कर रहे हो। क्लियर? तो यही सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे की कहानी की तरफ, और अब देखते हैं 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 4 फंडामेंटल कम्युनिकेशन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। तो 4 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की यदि हम बात करें, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की यदि हम बात करें डेटा कम्युनिकेशन की, तो वो कौन कौन सी होती है ज़रा समझो। सबसे पहला है डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब ये है कि जो मैसेज सेंड करा गया है वो डिलीवर होना चाहिए। जो मैसेज सेंड किया जा रहा है वो डिलीवर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से क्लास बनाऊँ, लेकिन ये क्लास आप तक पहुँचे ही नहीं। जैसे अभी मैं बोलते जा रहा था शुरू के 2 मिनट, लेकिन इन शुरू के 2 मिनट जो है वो आवाज़ नहीं आ रही थी आपको। शुरू के 2 मिनट जो है वो आवाज़ नहीं आ रही थी आपको। तो ये क्या था? ये था कि भाई ये मैं तो बोल रहा था लेकिन आप तक नहीं पहुंच रहा था। तो ये क्या हो रहा था? ये कि इशू था, मतलब डिलीवरी नहीं हो पा रही थी। फिर हमने इसको करेक्ट करा। ठीक है, तो डिलीवरी का मतलब क्या होता है? डिलीवरी का मतलब यही होता है कि भाई जो मैसेज भेजा जा रहा है सेंडर के द्वारा वो रिसीवर तक मिल जाए,
दिस इज व्हाट कॉल्ड डिलीवरी, है ना। आपने सुबह से मैसेज करा होगा, गुड मॉर्निंग अंबर सर की क्लास लेनी है, और वहाँ मैसेज नहीं पहुंचा तो क्लास के बाद आपकी बैंड बज जानी है। समझ रहे हो ना, ठीक है। इसके बाद बारी आती है एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब यही कि जो डेटा भेजा गया है वही डेटा आप तक मिले। मान लो मैंने एक पीडीएफ भेजी आपको 10 पेज की, मैंने आपको 10 पेज की पीडीएफ भेजी, 10 पेज की मैंने पीडीएफ भेजी, लेकिन आपके पास रिसीव हुई मान लीजिए 6 पेज की या 8 पेज की पीडीएफ रिसीव हुई, तो फिर ये क्या कहलाएगा, ये एक्यूरेसी नहीं कहलाएगी। कि यदि रास्ते में यानी कि ट्रैवल मीडियम में, ट्रांसमिशन मीडियम में यदि आपका डेटा या डेटा का कुछ पार्ट लॉस हो रहा है तो वो एक्यूरेसी नहीं कहलाएगी। तो एक्यूरेसी जरूरी है, जो डेटा भेजा जा रहा है वो एग्जैक्ट डेटा जो है वो सेंडर से रिसीवर तक पहुंचना चाहिए, दैट इज व्हाट कॉल्ड एक्यूरेसी। ठीक है सर, हम क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी बोलते हैं। बट्टी पांडे जी, कंटेंट बस इंग्लिश में बेटा, बोल तो मैं हिंदी में ही रहा हूँ, तो आप इजीली समझ पाएंगे इसको, क्लास लीजिए आप, ठीक है, आप बिल्कुल समझ जाएंगे इजीली। इसके बाद बारी आती है टाइमलेसनेस। इसके बाद बारी क्या आती है, टाइमलेसनेस। टाइमलेसनेस का मतलब क्या होता है कि जो डेटा डिलीवर किया जाना चाहिए वो टाइमली मैनर में डिलीवर होना चाहिए, टाइमली मैनर में डिलीवर हो जाना चाहिए। टाइमली मैनर की एग्जांपल ये कि मैंने आपको एक पीडीएफ सेंड करी टेलीग्राम पर, अब ये पीडीएफ मैंने आज सेंड करी लेकिन ये आपको 30 नवंबर के बाद डिलीवर हो, तो क्या कोई मतलब इस पीडीएफ का नहीं है, तो टाइमली डिलीवर होना चाहिए, है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ आज, ये क्लास में आपको अभी पढ़ा रहा हूँ और अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको ये ऑडियो भी अभी मिलना चाहिए। यदि वीडियो आप अभी देख रहे हैं, ऑडियो आपको कल मिले, तो क्या इसका कोई मतलब रहेगा, नहीं रहेगा। तो एक फिक्स टाइम में, एक टाइमली मैनर में, बिना किसी डिले के जो है डेटा पहुंचना चाहिए, इसी को हम बोलते हैं टाइमलेसनेस। इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइमलेसनेस बोलते हैं। अगला होता है जिटर। जिटर को जरा समझ लीजिए, नया वर्ड है कि जिटर रिफर्स टू द वेरिएशन in the packet arrival time. It is the uneven delay in the delivery of audio or video packets. इसका मतलब क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि वीडियो आगे चल रहा होता है और ऑडियो पीछे चल रहा होता है ना, कई बारी कि भाई हमें ऐसा लग रहा होता है कई बारी कि भाई जो सामने वाला वीडियो में जो दिख रहा होता है वो अपना कुछ बोल रहा होता है और ऑडियो कुछ और चल रहा होता है, तो इसको हम बोलते हैं जिटर। तो जिटर नहीं होना चाहिए, जिटर जो है वो नहीं होना चाहिए, ऑडियो वीडियो में डिले नहीं होना चाहिए। या कई बार आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पर लिख रहा होता हूँ हेलो, और मैंने जब हेलो लिख दिया तब मेरी आवाज़ आ रही है हेलो की, ठीक है, तो ये ऑडियो वीडियो डिले कहलाता है, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, सब जिटर बोलते हैं। तो ये मुझे बताओ कि यहाँ तक सारी चीज़ें सभी बच्चों को क्लियर हो गई हैं क्या? सभी लोग लाइव चैट के थ्रू मुझे बताओ कि क्या सारी चीज़ें क्लियर हैं। हर एक को बताना है जल्दी से, तभी हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। अब देखो डेटा कम्युनिकेशन के टाइप पर क्वेश्चन आ सकता है। देखो वही चीज़ें मैं हर एक स्लाइड पर इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने ली हैं, ठीक है। अननेसेसरी कुछ भी स्लाइड्स में कंटेंट में मैंने नहीं डाला है, ठीक है। मैंने कुछ भी स्लाइड्स में और कंटेंट में ऐसा नहीं डाला है जो आपको परेशानी दे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा कम्युनिकेशन के टाइप की। डेटा कम्युनिकेशन मतलब जिस तरह से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिस तरीकों से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं वो। तो बेसिकली आप 3 तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक होता है सिंप्लेक्स, फिर होता है डुप्लेक्स, और फिर होता है हाफ डुप्लेक्स। फिर क्या होता है आपका हाफ डुप्लेक्स, ठीक है। सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स, से 3 चीज़ें होती हैं आपके लिए। अब देखो तीनों में ही सेम डायग्राम मैंने लिया है। अब सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स का मतलब समझ लो। पहले टेक्निकल डेफिनेशन समझो, थ्योरी मैंने यहाँ पर नहीं लगाई है, क्यों, क्योंकि थ्योरी की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुन लोगे, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पर मैं आपको नोट्स लिख भी दूंगा। तो सिंप्लेक्स में जब केवल और केवल एक डायरेक्शन में डेटा ट्रेवल करता है तो इसे हम सिंप्लेक्स बोलते हैं, यानी कि हमेशा सेंडर भेजेगा और हमेशा रिसीवर रिसीव करेगा। सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रहा है तो क्या हो रहा है, सिंप्लेक्स है। हाफ डुप्लेक्स क्या हो रहा है, यहाँ पर दोनों डायरेक्शन में होगा, है ना। पर जब सेंडर डेटा को भेज रहा होगा तब रिसीवर सिर्फ रिसीव कर पाएगा, सेंड नहीं कर पाएगा, और जब रिसीवर भेज रहा होगा तब सेंडर जो है वो सिर्फ रिसीव कर पाएगा। मतलब हाफ डुप्लेक्स में सेंडर भी रिसीव कर पाएगा और रिसीवर भी सेंड कर पाएगा, लेकिन जब सेंडर सेंड करेगा तो रिसीवर सेंड नहीं करेगा, और जब रिसीवर सेंड कर रहा होगा तो सेंडर सेंड नहीं करेगा। और फुल डुप्लेक्स में क्या होगा, फुल डुप्लेक्स में भी दोनों भेज पाएंगे बट एट द सेम टाइम, मतलब साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो सिंप्लेक्स का मतलब समझ लो, सिंप्लेक्स में
डाटा फ्लो जो होता है, इसको मैं लिख देता हूं वन डायरेक्शन ओनली, केवल और केवल एक डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो इसका एग्जांपल है रेडियो, है ना, टीवी है, यूट्यूब है। रेडियो पर आवाज आती है, क्या कभी आप रेडियो में जाके बोल पाते हो हेलो हेलो हेलो, ये वाला गाना लगा दो? टीवी में टेलीकास्ट होता है, जैसे मूवी चल रही है तो वो चल रही है, आप जाके कुछ बोल तो नहीं सकते ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई एक्टर ने पंच मारा, आपने जाकर बोला यार थोड़ा सा जोर से फिर से तो मारो, इसे मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, यूट्यूब में क्या होता है, जैसे मैं वीडियो दे रहा हूँ तो उस वीडियो में तो आप कुछ नहीं बोल सकते ना मुझसे, तो ये सिंप्लेक्स के एग्जाम्पल है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब मैं हमेशा सेंडर हूँ, आप लोग हमेशा रिसीवर रहेंगे। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है? हाफ डुप्लेक्स ये होता है कि जो डेटा फ्लो होगा, अब ध्यान से समझना, डेटा फ्लो जो होगा वो बोथ डायरेक्शन में होगा। मैं लिखा रहने दूंगा इसको पीडीएफ में, डोंट वरी। दोनों डायरेक्शन में होगा, है ना। मतलब कैसा होगा, सेंडर भी सेंड करेगा और रिसीवर भी सेंड करेगा, बट वन एट अ टाइम। मतलब जब सेंडर सेंड करेगा तो रिसीवर नहीं करेगा, और जब रिसीवर सेंड करेगा तो सेंडर सेंड नहीं करेगा। ठीक है, और फुल डिप्लेक्स में क्या होता है, जो डेटा फ्लो होगा ये होगा बोथ डायरेक्शन, साइमल्टेनियसली। ठीक है, सेम टाइम। स्टॉक वैल्यू बोल रहे हैं, यू डिजर्व मोर सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच स्टॉक वैल्यू। ठीक है, कि आप पेपर दे रहे हैं, देखो फॉर्म तो भरा है, देने नहीं देना डिपेंड करता है, फिलहाल तो मैं पढ़ा रहा हूँ बस। ठीक, चलो। तो फुल डुप्लेक्स, तो सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, तीनों क्लियर हैं सभी को? मुझे ये बताओ जरा जल्दी से। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है तो मुझे एक बार बता दीजिए। तो टाइप ऑफ डेटा कम्युनिकेशन में तीनों दिख रहा है, तो इसमें क्या होगा, सेंडर जब सेंड करेगा तो रिसीवर हमेशा रिसीव करेगा। हाँ, पर फुल डिप्लेक्स में सेंडर भी सेंड करेगा, रिसीवर भी सेंड करेगा, सेंडर भी रिसीव करेगा, रिसीवर भी रिसीव करेगा। बट हाफ डुप्लेक्स में क्या होगा, कोई एक भेजेगा एक बार में, या तो सेंडर भेजेगा या रिसीवर भेजेगा। लेकिन फुल डुप्लेक्स में क्या होगा, यहाँ से सेंडर भेज रहा है, वहां से रिसीवर भेज रहा है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, व्हाट्सएप। इंस्टेंट जो ऐप मैसेंजर्स है ना, वो सभी के सभी फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है ना। वहां से आप लिख रहे हो, हाँ, बाबू सोना को, वहां से बाबू सोना आपको लिख रहा है, समझ रहे हो ना, बढ़िया स्पीड में चल रहा है सब कुछ कार्यक्रम, तो फुल डुप्लेक्स मेथड है। हाफ डुप्लेक्स में क्या है, हाफ डुप्लेक्स में है कि भाई आप वहां से वो भी भेज सकता है, यहाँ से मैं भी भेज सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की कहानी की तरफ, और अब हम समझते हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजी अच्छे से समझ लो, 2023 में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। ठीक है, 2023 में एक क्वेश्चन देखने को मिला था। अच्छा, मैं 2023 के क्वेश्चंस आपको डिकोड करूंगा कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम पीवाईक्यू की हेल्प ले रहे हैं। तो देखो टोपोलॉजी होती क्या है, या तो आप इस थ्योरी को पढ़ लो या फिर अम्बेडकर की बात को सुन लो। ठीक, देखो टोपोलॉजी होता क्या है, बहुत सिंपल तरीके से मैं समझा दूं। टोपोलॉजी का मतलब होता है वे ऑफ कनेक्टिंग computers, devices inside a network। ठीक है, तो टोपोलॉजी का मतलब क्या होगा, वे ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स और डिवाइसेस इनसाइड अ नेटवर्क। मतलब एक नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस को आप किस तरह से जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, इसको हम फिजिकल टोपोलॉजी कहते हैं। देखो यार यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, जो कॉन्टैक्ट नंबर लिखा है ना, इसमें 888 लिख गया है,
तो यदि कोई यूज़ करे ना तो 88 कर लेना है ना। मैं ऑल दो स्लाइड में सुधार दिए हैं बहुत सारे, लेकिन कुछ स्लाइड्स में नहीं सुधार पाए हैं ना। तो 8871958073 कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं यदि किसी को दिक्कत होती है तो। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नॉलेज स्काई डिजर्व्स मोर सब्सक्राइबर, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आप लोग बेटा। चलो, अब बात करते हैं फिजिकल टोपोलॉजी की। तो देखो फिजिकल टोपोलॉजी क्या है, ये फिजिकल टोपोलॉजी है, देखो टोपोलॉजी बोले फिजिकल टोपोलॉजी बोले सेम है, आपको अकेला टोपोलॉजी लिखा मिले, आपको फिजिकल टोपोलॉजी लिखा मिले, अलग अलग नहीं है। ठीक है, फिजिकल टोपोलॉजी रिफर्स टू द वे विच अ नेटवर्क लेड आउट फिजिकली, मतलब नेटवर्क जैसा दिखता है फिजिकली, मतलब वही जैसा आप कनेक्ट करेंगे वैसा ही तो दिखेगा, तो कनेक्ट करने का तरीका कहलाता है ना। तो दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को एक लिंक के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है, इसी को हम टोपोलॉजी कहते हैं नेटवर्क के अंदर। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। टोपोलॉजी की बात करें तो टोपोलॉजी बेसिकली कई तरह की होती है, लेकिन आपके सिर्फ ये चार याद रखनी है, मैश, स्टार, बस और रिंग, और साथ में एक और पांचवी भी याद रख लो, हाइब्रिड। हाइब्रिड भी मैंने पढ़ाई है आपको, ठीक है, हाइब्रिड भी पढ़ा दी है मैंने आपको। तो ये पांच आपको याद रखनी है। ठीक है, ये पांच आपको याद रखनी है, हाइब्रिड भी मैंने पढ़ा दी है। तो मैश टोपोलॉजी पर 2023 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, और मैथ टोपोलॉजी पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पॉसिबल होता है, वही आया था। तो आज आपको मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, दो चार यहीं पर। ठीक है, तो दो चार न्यूमेरिकल क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, तो क्लास में जुड़े रहना लास्ट तक सभी को। ठीक है, अब तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैथ टोपोलॉजी। अब देख रहे हो थ्योरी कितनी कम है और समझाने का तरीका आपको मजा आ जाएगा। देखो, तो मैथ टोपोलॉजी में क्या होता है, मैथ टोपोलॉजी इज द वन वेयर एवरी नोड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड। ध्यान से समझना है क्या मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, हाईलाइट कर देता हूं कि मैश टोपोलॉजी में हर एक नोड जो होता है, हर एक नोड जो होता है, ये कनेक्ट होता है एवरी अदर नोड से। किससे कनेक्ट होता है, एवरी अदर नोड से ये जो है सर वो कनेक्ट रहेगा। ठीक है, ये हर एक दूसरे नोड से क्या रहेगा, कनेक्ट रहेगा। ठीक है, तो अब मैश टोपोलॉजी दो तरह की होती है, एक होती है फुल मैश टोपोलॉजी और एक होती है पार्शियली कनेक्टेड। ठीक है, माफी चाहूंगा, दूसरी क्या होती है, पार्शियली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी। पार्शियली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी। ठीक है, पार्शियली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी होती है अगली। तो अब इसको समझो चला। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये एक स्टेशन वन है आपका, ये क्या है, स्टेशन वन। स्टेशन वन या नोड वन या फिर डिवाइस, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं, स्टेशन भी बोल सकते हैं, नोड भी बोल सकते हैं, डिवाइस भी बोल सकते हैं, तीनों एक ही चीज होती है, कुछ अलग नहीं होता है। ठीक है, तीनों ही एक ही चीज होती है। तो अब देखो यहाँ पर स्टेशन वन जो है ये इस लिंक से स्टेशन टू से कनेक्ट है, इस लिंक से स्टेशन थ्री से कनेक्ट है, इस लिंक से स्टेशन फोर से कनेक्ट है, इस लिंक से स्टेशन फाइव से कनेक्ट है। तो जो वन है वो बाकी के चारों से कनेक्ट है। अब इसको देखो आप, एक दो तीन चार, बाकी चारों से कनेक्ट है। इसे देखो आप, एक दो तीन चार, चारों से कनेक्ट है। तो एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड, ये मैश टोपोलॉजी कहलाती है। अब मैश टोपोलॉजी के दो टाइप होते हैं, फुल मैश और पार्शियली मैश। इसमें आप देख रहे हो हर एक नोड बाकी सबसे कनेक्ट है तो फुल है। अब मान लीजिए इसमें से कोई एक आध मिस हो जाए, एक आध कोई ऐसा हो जो कंप्लीटली कनेक्ट ना हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पार्शियल कनेक्टेड बोलेंगे। यहाँ पर फुल मैश टोपोलॉजी की मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है कि एवरी कंप्यूटर इन द नेटवर्क हैज द कनेक्शन टू ईच अदर कंप्यूटर। ठीक है, मतलब मैश टोपोलॉजी की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो फुल मैश टोपोलॉजी की, और वही याद रखना है आपको। ये आपसे टाइप नहीं पूछा जाएगा, बस मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए मेंशन कर दिया है, मैंने सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन के लिए इसमें डाल दिया। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, अब यहाँ हम क्वेश्चन करते हैं थोड़े से। ठीक है, थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं हम यहाँ पर। तो क्वेश्चन के लिए हम बात करें आप सभी से, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे द नंबर ऑफ कनेक्शंस एंड इन अ नंबर ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क।
और टोपोलॉजी। एक सेकंड का समझ लूँगा दोस्तों। चलो सब कुछ सही है। ओके, तो अब ध्यान से समझिए। क्वेश्चन ये आया था 2023 में, ये देखो 2023 में क्वेश्चन आया था, इसको हम सॉल्व करेंगे और मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखो, वेरी गुड मॉर्निंग साधना। क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा कि इफ वी हैव सिक्स कंप्यूटर्स, इफ वी हैव सिक्स कंप्यूटर्स, देन हाउ मेनी लिंक्स, हाउ मेनी लिंक्स मस्ट बी दिया। तो भाई ये पूछा जाता है कि यदि आपके पास एन कंप्यूटर हो तो लिंक कितनी होंगी। तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला आप क्या यूज़ करेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एन क्या है, एन का मतलब होता है, यहाँ पर एन होता है नंबर ऑफ कंप्यूटर। तो फॉर्मूला क्या हो गया आपका, इसको मैं सिस्टमेटिक थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ कि एन, एन माइनस वन बाय टू। तो इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इस क्वेश्चन में सिक्स कंप्यूटर कनेक्टेड है, सिक्स मतलब एन की वैल्यू कितनी है, सिक्स दी है। ठीक है, तो चलो डालते हैं भाई, यहाँ पर एन की जगह सिक्स इंटू सिक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय टू, तो कितना हो जाएगा, छः इंटू पाँच बटे दो। तो छः पंचे तीस बटे दो, यानी कि 15 इसका करेक्ट आंसर आ जाता। क्या आ जाता, 15 इसका करेक्ट आंसर आ जाता। ठीक है, 15 इसका करेक्ट आंसर आ जाता। अब चलिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जल्दी से मुझे आंसर दो इसका सभी लोग। इफ 15 डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन मैश टोपोलॉजी, फाइंड नंबर ऑफ लिंक्स। चलो, अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो कि यदि 15 डिवाइस कनेक्टेड हैं तो नंबर ऑफ लिंक्स कितनी होंगी, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। यदि 15 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो नंबर ऑफ लिंक्स कितनी होंगी, ये पहला क्वेश्चन था जो आया था। अब दूसरा क्वेश्चन है ये जो मैंने पूछा है, जल्दी से मुझे इसका आंसर दो सभी लोग। इसको हम करेंगे, इसको हम करेंगे दूसरे पेन से, कलर लेते हैं हम ग्रीन। जल्दी से बताओ मुझे सभी लोग, सबके आंसर आने चाहिए, फिर मैं कराऊंगा आपके लिए। ठीक है, बताइए मुझे जरा जल्दी से सभी लोग। ओके,
ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर पिछली स्ट्रीम में कुछ इशू आ गया था, इसीलिए हमने इसको रोक दिया था। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर हम ये समझ रहे थे कि यदि इशू कुछ ऐसा आ जाए कि मान लीजिए आपकी जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो आपसे कैलकुलेट करने को बोला जाए, नंबर ऑफ नोड्स यदि आपसे कैलकुलेट करने को बोला जाता है और कुछ इस तरह से आपको डेटा दिया है, ठीक है, नंबर ऑफ नोड्स आपसे कैलकुलेट करने को बोला जाए और आपसे डेटा दिया रहे, तो आपको कैसे करना है? तो बहुत आसान है अब आपके लिए, ठीक है, कि अब आप बहुत ईजिली कर पाएंगे। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 15 है। एन की वैल्यू कितनी दी है सर? यहाँ पर आपको 15 दी है, ठीक है। तो 15 इंटू 15 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा? 15 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 2, 14 को कैंसिल कर दो 2 से तो 7 टाइम, तो 15 सत्ते 105, 105 लिंक होंगी। कितनी लिंक होंगी भाई? 105 लिंक होंगी। कितनी लिंक होंगी आपकी? सर 105 लिंक होंगी हमारी। क्लियर है सभी को? किसी कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? ठीक है, नेक्स्ट पर हम बढ़ते आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन है तो अब इस क्वेश्चन को इजीली कैसे सॉल्व करना है, तो ट्रिक याद रखो। ये ट्रिक एक याद रखो इस तरह के क्वेश्चन के लिए। ट्रिक क्या है? ट्रिक है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको कि आपको सिर्फ इतना सा एक काम करना है, और वो एक काम क्या करना है आपको? ये करना है कि जितनी भी एन की जो वैल्यू दी है, एन की जो वैल्यू दी है उसको उसके एक पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और उसका आधा कर दो। जैसे कि मान लो 5 दिए होते डिवाइस, तो 5 से छोटा नंबर क्या है? 4, तो पंचों का 20, उसका आधा 10। वही फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा ट्रिक मेथड से आपके लिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए। ठीक है, ताकि आपके लिए चीज़ें क्या हो जाए? आसान हो जाए। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं आगे की कहानी को। ठीक है, ये हो गया। अब एडवांटेजेस की हम बात कर लेते हैं। मैश टोपोलॉजी के एडवांटेजेस क्या हो जाते हैं? तो सब मैश टोपोलॉजी के एडवांटेजेस में सबसे पहली चीज़ ये है कि ये हाई अमाउंट ऑफ ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। पहली चीज़, यहाँ पर फेलियर ऑफ वन डिवाइस डज नॉट कॉज ब्रेक इन नेटवर्क ट्रांसमिशन। तो क्या बोला गया है समझने की कोशिश करो जरा सा, कि देखो इतनी सारी डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर ये डायग्राम को देखो आप, इतनी सारी डिवाइसेस जुड़ी है। यदि ये डिवाइस कल को खराब हो भी जाती है तो बाकी जो डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट हैं उनके द्वारा जो है वो कम्युनिकेशन चलता रहेगा। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रोबस्टनेस। रोबस्टनेस मतलब एक पार्ट खराब होने के बाद भी यदि डिवाइस चलती रहे तो रोबस्टनेस बोलते हैं। और एडिंग एडिशनल डिवाइस डज नॉट डिस्टर्ब डेटा ट्रांसमिशन, मतलब इसमें नई डिवाइसेस को जोड़ना आसान है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी नई डिवाइसेस को जोड़ने पर आपका जो डेटा ट्रांसमिशन है वो अफेक्ट नहीं होता है, डेटा ट्रांसमिशन है वो अफेक्ट नहीं होता है आपका। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद क्या बात आती है? अगला है डिसएडवांटेजेस ऑफ मैश टोपोलॉजी। तो डिसएडवांटेज ये है कि भाई इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारी डिवाइसेस इंस्टॉल करनी है, और चूंकि आप हर डिवाइसेस को दूसरी डिवाइसेस से कनेक्ट कर रहे हो तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरी चीज़, बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस जो है इस टोपोलॉजी का वो बहुत डिफिकल्ट है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों है डिफिकल्ट और क्यों है टाइम कंज्यूमिंग? तो समझ लो, क्योंकि सर ये क्या होती है इसके साथ, समस्या ये है इस टोपोलॉजी के साथ कि आपको यहाँ पर दिक्कत ये आएगी कि जब इतनी सारी चीज़ों को आप मैनेज करेंगे तो टाइम तो लेगा ही, साथ में डिफिकल्ट भी होगा। और यहाँ पर रिडंडेंट कनेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब आपको इतनी सारे, मान लो 4-5 करने दो तो ठीक है, लेकिन आपको 15-20-50 यदि जब क्लियर करनी होगी, 15-20-50 जब आपको क्लियर करनी होगी, तो उस केस में पॉसिबिलिटी है कि आप कभी कभी डबल कनेक्शन कर देंगे। तो रिटर्डेंसी का मतलब होता है डबल कर देना, ट्रिपल कर देना, कॉपी हो जाना, रिपीट हो जाना, है ना? कॉपी होना, बार बार आना, रिपीट होना, तो इसको हम रिटर्डेंट बोलते हैं। तो ये पॉसिबल है, ठीक है, ये यहाँ पर बिल्कुल भी पॉसिबल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सिनारी को समझते हैं, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? देखो, स्टार टोपोलॉजी में बेसिकली एक हब होता है। स्टार टोपोलॉजी कुछ नहीं होती है, यहाँ पर एक हब होगा, इसमें हब का यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ किया जाता है हब का, तो एक हब होगा और इस हब से देखो, इसी एक हब से सारे के सारे चीज़ें जो है वो कनेक्टेड होंगी।
इसको हम क्या कहेंगे, स्टार टोपोलॉजी कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऊपर भी कनेक्ट कर दो तो ये एक स्टार जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसलिए कि स्टार टोपोलॉजी कहते हैं इसे। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में बेसिकली याद रखना है, हब का यूज़ होता है, स्विच का यूज़ होता है, और कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हब जो होती है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस, सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस, डिवाइस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस होती है। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में कोएक्सियल केबल का यूज होता है, RJ45 नेटवर्क केबल का यूज होता है, एक्सेट्रा। बट इतना आपको याद नहीं रखना है, आपसे इतना डिटेल में डीप में नहीं पूछा जाएगा, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस की यदि हम बात करें तो ये एक सेंट्रलाइज्ड मैनेज्ड डेटा है, जिसमें कंप्यूटर, हब और स्विच किससे कनेक्ट होते हैं, एक सेंट्रल सिस्टम से कनेक्ट होते हैं। आप देख पा रहे हैं ना, एक सेंट्रल सिस्टम है, इससे सभी लोग कनेक्ट हैं। ठीक है, तो डेटा सबको यहीं से जाएगा, सब यहीं से रिक्वेस्ट करेंगे, यही होता रहेगा। इसके बाद इजी टू ऐड अनदर कंप्यूटर टू द नेटवर्क। अब चूंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ हब है, तो यदि आपको नई डिवाइस जोड़नी तो आपको हब के पोर्ट से बस उसे कनेक्ट करना है, दैट्स इट। आपको हब के पोर्ट से सिर्फ कनेक्ट करना है। यदि हब पर पोर्ट है तो आपको सिर्फ सिंपली कनेक्ट करना है, तो इसको एक्स्ट्रा जो डिवाइस ऐड करना है वो बहुत आसान हो जाता है। If one computer on the network fails, the rest network continues to function normally। मतलब यदि कोई एक नोड फेल हो भी गया, जैसे बहुत सारे नोड जुड़े हुए हैं, कोई एक नोड फेल हो भी गया तो बाकी के 3 तो चलेंगे ना, बाकी के 4 तो चलेंगे ना। तो ये भी रोबस्ट है, नहीं रोबस्ट नहीं है, बस कंप्यूटर के केस में है। रोबस्ट क्यों नहीं, आगे हम देखेंगे अभी। स्टार टोपोलॉजी इज यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब लेंस में यूज होता है, हाई स्पीड लेंस में यूज होता है। ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल हब प्रोवाइड करता है। अब डिसएडवांटेजेस समझ लो। डिसएडवांटेज ये है कि भाई हायर कॉस्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको एक सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस यूज करनी पड़ती है। ठीक है, जो कि हब होती है, और हब महंगे आते हैं, ये कॉस्टली होते हैं। ठीक है, ये कॉस्टली होते हैं, इसलिए सेंट्रल डिवाइस जो होती है यदि ये खराब हो गई तो आपका पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। ठीक है, और ये लिमिटेड होता है। एक पॉइंट अपनी तरफ से याद करना चाहूंगा, लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड साइज होते हैं। अब मैंने अभी आपको बताया कि नई डिवाइस को जोड़ना टफ है, अब आप आसान है, अब आप बोल रहे सर लिमिटेड है। लिमिटेड इसलिए, मान लो आप एक हब यूज करोगे तो उसमें 10 पोर्ट होंगे मैक्सिमम, तो आप 10 ही डिवाइस जोड़ पाओगे ना। ठीक है, 10 ही डिवाइस आप जोड़ पाओगे। 5 पोर्ट वाला हब है तो 5 ही डिवाइस आप जोड़ पाओगे। तो जितने पोर्ट वाला हब है आप उतनी ही डिवाइसेस यहाँ पर क्या कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे, ये कहने की बात है मेरा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बस की। तो बस टोपोलॉजी में क्या होता है, ये एक बस होती है, जो आपको बस एक लाइन दिख रही है ना, ये केबल दिख रही है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। इसे क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। और सारे कंप्यूटर, सारे स्टेशन इसी बस से कनेक्ट होते हैं, तो इसको बस टोपोलॉजी कहते हैं। और ये जो बस होती है ये बैकबोन कहलाती है इस टोपोलॉजी की। ये जो बस होती है ये इस टोपोलॉजी की बैकबोन कहलाती है। ठीक है, ये इस टोपोलॉजी की बैकबोन कहलाती है। इसे लाइन टोपोलॉजी भी कहा जाता है, इसे बस टोपोलॉजी भी कहा जाता है, याद रखना है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लो कि ये स्मॉल नेटवर्क में बढ़िया काम करती है। ये सबसे आसान तरीका है नेटवर्किंग का। क्यों, क्योंकि लीनियर फैशन में जो है सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, थ्योरी नहीं पढ़नी, इसी तरह कीवर्ड से पढ़ना है, जो मैंने एनसर्कल कर दिया है, पीडीएफ में भी ऐसे ही रहने दूंगा, यही पढ़ना है। और इसमें लेस केबल की ज़रूरत होती है और लेस केबल लेंथ की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्लियर, क्योंकि इसको आप ज़्यादा लंबा करोगे ना तो इसकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है धीरे धीरे। डिसएडवांटेजेस की हम बात करें तो डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इफ़ द होल नेटवर्क गोज डाउन। यदि पूरा का पूरा नेटवर्क खराब हो जाए तो आप समझ नहीं पाएंगे कि दिक्कत कहाँ है। दूसरी चीज़, इट कैन बी हार्ड टू ट्रबल शूट इंडिविजुअल डिवाइसेस। और एक एक डिवाइस के इशू को ट्रबल शूट करना, ट्रबल शूट का मतलब सुधारना मुश्किल है। बस टोपोलॉजी इज नॉट ग्रेट फॉर लार्ज नेटवर्क। ठीक है, लार्ज नेटवर्क के लिए क्यों ग्रेट नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई लेंथ यदि आप बढ़ाओगे तो सिग्नल लेंथ वीक होती जाती। क्या होती है, सिग्नल लेंथ, सिग्नल लेंथ वीक होती जाती है, वीक होती जाती है, सिग्नल लेंथ वीक होती जाती है। तो उसके लिए फिर आप रिपीटर यूज करो।
अब रिपीटर आप यूज़ करोगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी सर, कॉस्ट बढ़ जाएगी आपकी यदि आप रिपीटर को यूज़ करेंगे तो ये समस्या है। इसके अलावा टर्मिनेटर्स आर रिक्वायर्ड फॉर बोथ हैंड ऑफ मेन केबल। टर्मिनेटर का मतलब ये है कि देखो ये ऐसे लगाए जाते हैं कि यहाँ पर आपकी जो केबल है, जो टोपोलॉजी है, खत्म हो रही है, टर्मिनेटर्स, ठीक है। एडिशनल डिवाइस स्लो एंड नेटवर्क डाउन। एडिशनल डिवाइस यदि आप ऐड करेंगे, मतलब लेंथ यदि आप बढ़ाएंगे तो ये आपके नेटवर्क को स्लो डाउन कर देंगे। और यदि मेन केबल डैमेज हो गई, यदि मेन केबल जो है वो डैमेज हो गई आपकी, तो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है वो आपका दो पार्ट में निपट जाएगा, खत्म काम। ठीक है, दो पार्ट में जो है वो निपट जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी जैसी होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी जो होती है, ये यूनी डायरेक्शनल होती है या बाय डायरेक्शनल होती है। ठीक है, याद रखना, बस टोपोलॉजी में डेटा सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगा, मैश टोपोलॉजी में डेटा सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगा, स्टार टोपोलॉजी में डेटा सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन रिंग टोपोलॉजी ऐसी है जिसमें डेटा दोनों डायरेक्शन में फ्लो करता है, इसीलिए इसको बाय डायरेक्शनल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, क्या मैंने उल्टा बोल दिया? नहीं नहीं, ठीक है, चलो एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क कॉन्फ़िगर दिस डिवाइस डेटा पास। ठीक है, हाँ बिल्कुल बाय डायरेक्शन में होता है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रिंग टोपोलॉजी आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई, ये एक मेन केबल है, ये आपकी जो मेन केबल है ये जुड़ी हुई है, ये मेन केबल आपकी जुड़ी हुई है, और इस मेन केबल से लगे हुए, तो भाई दोनों डायरेक्शन में डेटा जो है भाई, ये यहाँ भी डेटा भेज सकता है, ये यहाँ भी डेटा भेज सकता है, इसीलिए इसको बाय डायरेक्शनल बोल सकते हैं, और ये एक दूसरे से रिसीव भी कर सकते हैं, तो ये बाय डायरेक्शनल है, बस इतनी बात है। सही है वो कंटेंट। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की हम बात करें तो भाई, एडवांटेजेस में इसमें जो डेटा फ्लो होता है वन डायरेक्शन में होगा, लेकिन वन डायरेक्शन प्लस बोथ डायरेक्शन, याद रखना है ना, दोनों डायरेक्शन में होता है इसमें, ठीक है, ये डिसएडवांटेजेस मैं नहीं कर पाया मैं। नेटवर्क सर्वर इज नॉट नीडेड, तो इसमें किसी तरह की सर्वर की जरूरत नहीं होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें सर्वर की जरूरत नहीं होती है, तो ये रिंग टोपोलॉजी, याद रखना, इट इज द ओनली टोपोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डज नॉट हैव सर्वर। इकलौती ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें सर्वर नहीं है, ये इकलौती ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें सर्वर नहीं है, और वर्क स्टेशन में हाई स्पीड में डेटा को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो भाई, डेटा बीइंग ट्रांसफर ओवर द नेटवर्क मस्ट पास थ्रू ईच वर्क स्टेशन, मतलब हर एक वर्क स्टेशन के पास से डेटा जाना चाहिए, तो इससे क्या होता है, ये स्लो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपने डेटा भेजा यहाँ पर, तो डेटा भेजेगा तो भाई हर एक स्टेशन के पास से डेटा को जाना होगा कंपलसरी, इसीलिए ये क्या होता है, स्लो हो जाता है। क्या हो जाता है, इसीलिए ये स्लो हो जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है इसकी, कि भाई ये स्लो है। ठीक है, ये सिग्नल्स को वेस्ट करता है, क्यों, क्योंकि हर एक डिवाइस से आपका सिग्नल जा रहा होता है। ठीक है, इसमें ईथरनेट कार्ड्स और हब एंड स्विचेस जो हैं वो यूज़ होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो ये तीन इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक, ठीक है, अब बढ़ते हैं एक और चीज़, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होती है समझो, हाइब्रिड टोपोलॉजी समझ लो यहाँ पर। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है, ये होती है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजीज। दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो आपकी एक स्टार टोपोलॉजी है, ठीक है, इसके तीन सिस्टम हैं। ठीक है, फिर आपकी एक बस टोपोलॉजी थी, इसमें दो सिस्टम जुड़े थे। फिर आपकी एक रिंग टोपोलॉजी थी, इसमें चार सिस्टम जुड़े थे। और ये सभी जब आपस में कनेक्ट होंगे एक डिवाइस से, तो इसको हम बोलेंगे हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलेंगे। ठीक है,
हाइब्रिड टोपोलॉजी का एक और एग्जांपल समझ लो, यहाँ पर मान लो ये आपका एक हब है, हब से केबल निकली, तो ये हब से केबल निकली और यहाँ पर भी एक डिवाइस, दूसरी डिवाइस, तीसरी डिवाइस है, यहाँ पर भी एक डिवाइस, दूसरी डिवाइस, तीसरी डिवाइस है, ठीक है। ये यहाँ पर हमने टर्मिनेटर लगा दी, तो ये यहाँ पर आप इतना देखेंगे तो ये बस टोपोलॉजी है, इतना देखेंगे आप तो ये बस टोपोलॉजी है, लेकिन बेसिकली ये हब से कनेक्टेड है तो एक स्टार टोपोलॉजी है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसे, हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलेंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज आज की, यहाँ पर हम देखने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग का एवोल्यूशन हम देखने वाले हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क किस तरह से बढ़ा आपका, है ना। कंप्यूटर नेटवर्क आपका जो है वो किस तरह से आगे बढ़ता चला गया, इसको हम देखते हैं। तो देखो कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे पहले याद रखना है 1961 का समय। कब का समय याद रखना है सबसे पहले आपको, 1961 का समय याद रखना है। तो 1961 में आपको देखने को मिलेगा आरपानेट, ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आरपानेट का फुल फॉर्म है, आरपानेट ने नेटवर्क का आइडिया डेवलप करा कब, 1960 में। फिर 1960 ने आरपानेट बिकम फंक्शन बाय कनेक्टिंग यूसीएलए एंड सीरी। इसके बाद 1971 में जब हम पहुंचते हैं तो रॉय टॉमिल्सन ने डेवलप करा नेटवर्क मैसेजिंग, ईमेल और एट द रेट सिंबल, ठीक है, 1971 में। फिर 1974 में जो इंटरनेट शब्द है वो आया। तो याद रखना इंटरनेट जो वर्ड है आया, कब आया, 1974 में आया, ये याद रखना है, ठीक है। और जो पहला कमर्शियल यूज ऑफ इंटरनेट है वो किसने करा था, आरपानेट ने करा था। किस, ठीक है, नेम ऑफ टेलनेट, टेलनेट के नाम से। इसके बाद 1982 में क्या हुआ था, 1982 में टीसीपी/आईपी मॉडल आया। कौन लेकर आया, आरपानेट के लिए लेकर आया गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर जब आप 83 में पहुंचेंगे तो 83 में डोमेन नेम सिस्टम हमें देखने को मिला। डोमेन नेम सिस्टम में क्या होता है, आईपी को नेम्स में बदल दिया जाता है और कुछ भी नहीं होता, आईपी एड्रेसेस को नेम में बदल दिया जाता है जिससे उनको पढ़ना समझना आसान हो जाता है। उसके बाद 1986 में जब हम पहुंचेंगे तो 1986 में नेशनल साइंस फाउंडेशन ब्रिंग कनेक्टिविटी टू मोर पीपल विद द एनएसएफ नेट प्रोग्राम। इसके बाद 1990 में हम देखेंगे बर्नर्स ली ने सर्न पर HTML और URL को डेवलप करा और वर्ल्ड वाइड वेब बना, ठीक है। और 1997 में हम देखेंगे कि पहला वर्जन वाईफाई का 802.11 स्टैंडर्ड हमें देखने को मिला। इतनी सारी चीज़ें हमें जो है वो देखने को मिली। तो इस तरह से हम 1961 में हमारा इंटरनेट चालू हुआ और 1997 तक चीज़ें जो है वो बनती थी और आज भी चली जा रही है। अब हम आज AI के दौर में हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस एक नोट के साथ आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास हेल्पफुल रही होगी और आप सभी को समझ आई होगी, ठीक है। तो इस क्लास को मैं एक चीज़ और करने वाला हूँ, आपको बता देता हूँ, चूँकि ये क्लास ब्रेक हो गई है बीच में, इसीलिए मैं इसका फुल रिकॉर्डेड वर्जन भी अपलोड कर दूंगा। तो वो सभी बच्चे जिनको समस्या है वो भी देख पाएंगे। तो फुल रिकॉर्डेड वर्जन भी हम इसका डाल देंगे, फुल रिकॉर्डेड वर्जन, इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, ठीक है। तो यदि सभी बच्चों को समझ आ गया है, सारी चीज़ें क्लियर है, तो एक बार मुझे लाइव चैट के थ्रू बता दीजिए कि सर सारी चीज़ें क्लियर है, सो दैट हम हमारी आज की क्लास जो है वो स्टॉप करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क के हमने 2 क्लासेस ले लिए हैं, मंडे और ट्यूसडे को भी, मंडे एंड ट्यूसडे को भी आपकी कंप्यूटर नेटवर्क की ही क्लास होगी, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क की क्लास होगी, इसमें हम आगे टोपोलॉजी को पढ़ने वाले हैं, फिर हम OSI मॉडल को पढ़ने वाले हैं और OSI लेयर पे कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ होती हैं और कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, ये हम देखने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन ये रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ती रहिए। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।